हाँ हम लोग 4 आदमी आइलिए पटना से। हाँ हाँ आगे भैया सब आगे पीछे हो गेली भगदड़ हो गए हाल सब आदमी पंडित मारे नहीं गए भगदड़ हो गए हाल ओकरा बरू चढ़ा एकरा बरू चढ़ा। आपका भी आदमी कोई डेट किए हैं हमर सहेली की नाम है कोई तोहर हमर नाम रीता है रीता से। शीतला मंदिर में मची भगदड़, बनी मौत का मंजर, 8 महिलाओं की गई जान, SIT जांच शुरू। प्रणय राज, ब्यूरो रिपोर्ट, संवादिया न्यूज, नालंदा, बिहार। नालंदा जिले के मधड़ा स्थित शीतला मंदिर में मंगलवार को पूजा के दौरान अचानक मची भगदड़ ने दिल दहला देने वाली त्रासदी को जन्म दे दिया। इस दर्दनाक हादसे में 8 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और DSP के नेतृत्व में सिट टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं IG स्तर के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मिली जानकारी के अनुसार चैत्र माह के अंतिम मंगलवार के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी थी, लेकिन भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इसी अव्यवस्था के बीच अचानक अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते भगदड़ की स्थिति बन गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, जिसमें कई महिलाएं भीड़ में दब गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस हादसे को साफ तौर पर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बताया। एक महिला श्रद्धालु के अनुसार मंदिर परिसर में न तो प्रवेश और निकास की उचित व्यवस्था थी और न ही पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद थे। बिना किसी नियंत्रण के भीड़ को अंदर जाने दिया गया, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। हादसे के बाद मंदिर परिसर से लेकर तक चीख पुकार मच गई। अपने परिजनों की तलाश में लोग इधर उधर भटकते नजर आए। अस्पताल में मातम का माहौल था, कहीं मां का रोना, कहीं बहन की चीख, तो कहीं पत्नी को खोने का दर्द साफ दिख रहा था। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि अगर समय रहते भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते तो ये हादसा टल सकता था। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जिला अधिकारी ने बताया कि मृतकों में 7 की पहचान हो चुकी है और सभी पीड़ित परिवारों को 6-6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। घायलों का इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में जारी है, जिस पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर गहन जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ हम लोग 4 आदमी आइलिए पटना से। हाँ हाँ आगे भैया सब आगे पीछे हो गेली भगदड़ हो गए हाल सब आदमी पंडित मारे नहीं गए भगदड़ हो गए हाल ओकरा बरू चढ़ा एकरा बरू चढ़ा। आपका भी आदमी कोई डेट किए हैं हमर सहेली की नाम है कोई तोहर हमर नाम रीता है रीता से। वहाँ मंगल अथी मंगल हलो ने त गेले पूजा करे लगे त भीड़ गेले आ पूरे आदमी एरे पंडित अच्छा आ पंडित जी भीड़ लगा देती खाली पंडित जी और कोई में नहीं लगे पंडित जी भीड़ लगा करके ओकर बाद जब भीड़ लगले आदमी तब बांस लगावे लगे। पहले कोई व्यवस्था नहीं है नहीं पहले से कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ से गलो हल हम गेले इमामगंज से आई को ले वहाँ मुर्गिया चक से बड़गाम से। बचवा की नाम है बताइए मोहित कुमार इमामगंज के की मुर्गिया चक अस्थामा मुर्गिया चक अच्छा नालंदा की नाम तो रहे हाँ रौसला शैला जी
इसके अलावा कोई नहीं है। अगर उसका परिवार, अगर उसका एसपी डीएसपी डीएम का परिवार बनता चप्पल सब बैठ जाता, लेकिन उसका परिवार अगर तो कोई नहीं बना है, इसलिए सब आराम से क्या मुआवजा का प्रावधान हुआ है? आज माँ शीतला मंदिर है मगड़ा में, वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाने के कारण बहुत ही जो है खेदपूर्ण घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। और अनफॉर्चुनेट रहा है कि उसमें जो है 8 लोगों का जो है देहांत भी हुआ है। और 8 लोग जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए हुए हैं, जिनका कि राहत और बचाव का कार्य किया गया। सबको तत्काल जो है वहाँ एम्बुलेंसेज भेज के यहाँ पे लाया गया है 8 लोगों को। और इनके लिए जो जिनका देहांत हुआ है उनके लिए 6 लाख रुपए, 4 लाख आपदा की तरफ से और 2 लाख सीएम रिलीफ फंड से भी उनको तत्काल अभी देने के लिए जो है यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम का कार्रवाई चल रहा है और यहाँ पे एम्बुलेंसेस लगाए गए हैं, उनको तत्काल आइडेंटिफाई किया गया है। 8 लोगों में 7 लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उनका घर और पता चल चुका है, एड्रेस वगैरह, तो उनके लिए हम लोग उनको भिजवा रहे हैं। 1 लोगों का और आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है और उनको यहाँ से जो है सस्मान हम लोग। सर जख्मी कितने लोग हैं सर? 8 लोग जख्मी हैं, जिसमें कि अभी सभी स्टेबल हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसमें से एक आदमी जो है एक आदमी जो है उनको रेफर भी किया। बिहार शरीफ ब्लॉक में और दीपनगर थाना के अंतर्गत वहाँ पे माँ शीतला देवी का मंदिर है। आज चैती माह का लास्ट मंगलवार जो है वो करने के लिए लोग आए थे और भीड़ काफ़ी हो गई थी। उसमें स्टैम्पेड के कारण जो है टोटल जो है यहाँ पे 16 लोग जो है वो आए थे, जिसमें से 8 की मृत्यु हो गई है और यहाँ पे 5 का इलाज जो है वो चल रहा है और 3 हम लोग जो है यहाँ से जो है वो रेफ़र किया गया है। एक PMCH पटना में और 2 जो है वो बिम्स पावापुर में रेफ़र किया गया है। हम लोग जो है यहाँ पे जो 8 जो मृत हुए हैं उनका पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो 4 लाख का जो मुआवजा जो सरकार की तरफ से दिया जाता है उसका भी हम लोग जो है पूरा तैयारी जो है करवा रहे हैं। और सर से भी बात हो रही है, सीएम रिलीफ फंड से भी जो है उससे भी जो है कुछ राशि दिया जाए। कितने बजे घटना सर? ये आज सवेरे की घटना है। सभी लोग जो हैं वो जैसे ही पता चला जो हम लोग वहाँ पे रश किए, फिर वहाँ से जो फिर यहाँ पे हम लोग जो है कारण क्या रहा किस कारण से हुई है सर? मंदिर जो है हम लोग जाकर के जो देखें, मंदिर जो है वो छोटा सा उसका गर्भगृह है और जनरली जो है इतना भीड़ जो है वो नहीं रहता है। आज जो है वो काफ़ी भीड़ आ गई। जब हम लोग घटना के बाद पहुँचे हैं तो भी वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और घटना के दौरान जो है लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा जो है संख्या में जो लोग एक जगह जमा आ गए थे, जिसके कारण जो ये घटना जो है रेफर भी कितनी की मौत हुई है, कितना रेफर हुआ? 3 रेफर हुए हैं और 8 की जो है वो मृत्यु हो गई है। 3 में से 1 पटना जो है वो रेफर किया गया और 2 जो है बिम्स पावापुरी जो है वो रेफर किए गए। बिम्स में देने के बाद आई अभी जो है वो जो 4 लाख जो मुआवजा जो है आपदा के तहत जो दिया जाता है उसका जो है हम लोग करवा रहे हैं। साथ ही साथ जो है अलग से जो है 2 लाख और देने की जो है वो बात चल रही है। बिम्स में भी एक मौत की सूचना आ रही है। अभी तक जो है पुष्टि मेरे समक्ष हम लोग के समक्ष नहीं आई। 2 हम लोग यहाँ से रेफर किए, उसका हम लोग अपडेट ले करके आप लोग को सूचना देंगे। सर प्रशासन के वहाँ क्या कुछ व्यवस्था थी, क्योंकि भीड़ पता मंदिर परिषद के द्वारा किस प्रकार से आप लोग हम लोग को डायरेक्टली जो है सूचना जो है भीड़ को लेकर के नहीं था कि इतनी संख्या में भीड़ आएगी। और चूँकि जो सब श्रद्धालु और लोकल लोगों से जब बात की वहाँ स्थानीय लोगों से, उन्हें बताया कि चूँकि ये लास्ट मंगलवार था, इस वजह से काफ़ी संख्या में आसपास के गांव से, आसपास के प्रखंड से लोग आकर के वहाँ पे पूजा करने के लिए आए। थैंक यू। और जो पीड़ित परिवारों को हेल्प हो सकती है इसके बारे में आपको प्रकाश आयुक्त महोदय ने आपको अच्छे से बताया है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हम लोग विशेष टीम गठित करते हुए एक SIT गठित करते हुए हम लोग इसकी जाँच कर रहे हैं। घटनास्थल पे CCTV फुटेजेस भी हैं, उसका भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी हम लोगों ने जो है पटना से भी बुलाया और हमारी लोकल टीम भी वहाँ पे जो है वो कैंप कर रही है।
आसपास के जितने भी चक्षुदर्शी साक्षी हैं, मैं भी घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं, जिलाधिकारी महोदय भी घटनास्थल पे ही हैं अभी। तो उनके द्वारा बताया गया है कि आज चैती का मंगलवार को लेकर कुछ भीड़ थी, जिसकी सूचना किसी भी प्रकार से मंदिर समिति द्वारा नहीं दी गई थी और उसके संबंध में महिलाओं की अत्यधिक भीड़ वहाँ हुई थी। और पानी में जब वो नहा के उसके बाद जब मंदिर प्रांगण में जा रही थी तो एक तो व्रत में भी थी जितनी भी महिलाएं थी, और प्रांगण में जाने के बाद धूप बहुत ज़्यादा होने से, डिहाइड्रेशन से, सफोकेशन से जो है भीड़ अनियंत्रित हुई और उसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। इसके संबंध में हम लोग पूरी डिटेल में हम लोग इंक्वायरी करेंगे और एक SIT टीम भी हम लोगों ने गठित की है और IG पटना और कमिश्नर पटना के द्वारा भी जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। सर कितने लोग? देखिए आप सभी को जैसे बताया भी 8 जो है वो कैजुअलिटी डेथ हुई है, बाकी घायलों का भी जो है इलाज चल रहा है। हम लोग अभी वहाँ पे पिछले 1 घंटे से घटनास्थल पे थे, वहाँ पे सभी लोगों को रेस्क्यू और इवैक्यूएट कर लिया गया है और जितनी भी भीड़ वहाँ थी उन सभी को हम लोगों ने जो है वहाँ पे हम लोग उनको हटा रहे हैं और उनको घर जाने के लिए अनुरोध करते हुए सभी लोग वहाँ से हट गए हैं, क्योंकि गांव में ही वो मंदिर है तो गांव वाले भी बहुत सारे लोग थे, उनसे भी हम लोग जो है पूछताछ कर रहे हैं। पूरे रूट का हम लोग CCTV चेक करवा रहे हैं कि उसमें कुछ भी हम लोगों को इनपुट मिल पाए तो हम लोग उसका भी जो है पूरी तरीके से हम लोग जांच कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मदद लेट से आई, पुलिस का कोई व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था नहीं था। चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति वहाँ पे हम लोगों ने की थी, चौकीदार जो है हम लोगों ने वहाँ पे प्रतिनियुक्त किए थे और मंदिर पूजा समिति द्वारा जो है कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन इतनी भीड़ होने की नहीं दी गई थी। हर मंगलवार को जो है वहाँ पे चौकीदार और गश्ती गाड़ी द्वारा ही जो है वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है और पूजा समिति द्वारा ना तो लिखित में और ना मौखिक रूप से जो है किसी प्रकार की कोई जो है सूचना हम लोगों को नहीं दी गई थी। और जितने भी इसमें जो भी नेग्लिजेंस जिसका भी आएगा जांच में और जिसकी भी लापरवाही इसमें परिलक्षित होगी तो उस पर हम लोग लीगल एक्शन लेते हुए कार्रवाई करेंगे। दिन में आज एक दुखद घटना घटी है कि पूजा में काफ़ी श्रद्धालु महिलाएं लोग इकट्ठे हुए थे और मौसम भी कुछ गर्म थी और लोग व्रत तो रखे ही हुए होंगे और कुव्यवस्था मंदिर परिसर में तो था ही। सुबह भी पता लगा है, हम लोग राजगीर में थे तो उस कुव्यवस्था में मूर्छित होके लोग गिरे हैं। यहाँ दुकान इतना लगा हुआ है, उसमें एम्बुलेंस में भी ले जाने में भी दिक्कत हुई है, इवैक्यूएट करने में भी दिक्कत हुई है और जो मंदिर के पुजारी लोग हैं उनको श्रद्धालुओं के प्रति ज़्यादा नहीं था, उनको तो हमको लगता है ज़्यादा आय का स्रोत से उनको ताल्लुकात था। दुकानें इस तरह अंदर में रखना, पुलिस से मदद नहीं मांगना, तो ये तो एक मंदिर प्रशासन से है। बाकी जो पुलिस में चूक हुई है अभी CCTV फुटेज यहाँ से लेके गए हैं, अभी मुख्यालय में देखा जाएगा, उससे पता चलेगा क्या बंदोबस्ती हुई या क्या नहीं, फिर कोई नतीजा पे हम लोग पहुँचेंगे। सर पुलिस की लापरवाही के बाद सर जो आपने बोला कि पुलिस से भी चूक हुई है तो किस तरह का, क्योंकि इतना बड़ा मेला लगा है सर, बहुत बड़ी मेला हर मंगल लगता है, आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही था, लोग बताए आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही था। अब पूर्व में गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं होता था, ये स्थानीय लोग से पूछ लीजिए। अब दक्षिणा लेने के चक्कर में भी लोग को घुसा देते हैं, उसमें भी भगदड़ हुई है। धक्का मुक्का कम, डिहाइड्रेशन से ज़्यादा मृत्यु हुई है। किसी के शरीर पर ऐसा कोई चोट नहीं गिरने से। आपको गर्मी भी एक बैग ज़्यादा बढ़ गया है 2 दिन के अंदर में, आप देखिएगा। अब भूखे प्यासे पानी में भी जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उससे भी डिहाइड्रेशन होता है। वहाँ खड़े हैं, कैंपस भी छोटा है, तो ऐसे परिस्थिति में तो ये सब जिस दिन भीड़ ज़्यादा हो तो रेगुलेट किया जाता है। सब बड़े मंदिर में 100 आदमी करके ही घुसाया जा रहा है, जाना चाहिए। इससे हम लोग सीख लेंगे। सर मंदिर प्रशासन के लोगों पे भी कार्रवाई होगी? ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन सर थाना प्रभारी की गलती क्या सर, उनको सस्पेंड कर दिया गया सर, उनका तो कोई गलती नहीं है सर। यहाँ पर आप लोग का भी गलती है इसमें। आप लोग जानते हैं, प्रशासन को बताते कि ज्यादा भीड़ है, मंदिर वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे। यहाँ कोई फोन नहीं उठाते हैं सर, ये भी बता देते हैं, हम लोग जानकारी देते हैं सर। थाना प्रभारी गलती है, फोन नहीं उठाता है। थाना प्रभारी कहते हैं, जब बड़े पदाधिकारी को फोन करते फोन नहीं उठाते। थाना प्रभारी ही लोकल आदमी होता है, उसी का क्षेत्र होता है। वो अगर फोर्स के लिए मांग किया होगा तब हम देखेंगे कि वो मांग किए थे कि नहीं किए थे लिखा पढ़ी में। तो राष्ट्रपति में लगे हुए थे सर, उससे क्या हुआ?
हम भी राष्ट्रपति में लगे हुए थे। राष्ट्रपति महोदय अभी रेस्ट कर रही हैं, उस बीच में आए हैं। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।